तो आज अपन साइंस के कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा। पूर्णिमा 1 2 3 जो मतलब कि 3 पूर्णिमा है। आ, तो वो और एक है ध्रुव। ये सभी शोध रिएक्टर कहाँ पे है? देखिए, जितना भी आप नाम देख रहे हैं वो लगभग लगभग ये आकाशीय पिंड के हैं। जैसे अप्सरा, अप्सरा आप समझ सकते हैं आकाश में ही होते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। साइरस, ये एक आप कह सकते हैं कि ये जो 7 स्टार होते हैं उसके समूह को साइरस कहते हैं। साइरस डॉग वगैरह आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तारामंडल जिसको हम कह सकते हैं। फिर जर्लिना के बारे में तो हमको नहीं पता है। पूर्णिमा आप समझ सकते हैं कि जो ये फेनोमेना है मून का। ठीक है, और ध्रुव, ध्रुव तारा भी आपको पता है। तो यानी कि जितने भी आप देखेंगे ये सभी आकाश से ही कुछ न कुछ कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये सभी शोध रिएक्टर हैं जो कहाँ है। और शोध रिएक्टर आपको पता है कि प्रथम बार जो टॉम्बे में 54 में खोला गया था। ठीक है, तो ये सभी जो शोध रिएक्टर हैं ये आपके टॉम्बे में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब शोध रिएक्टर क्या होता है देखिएगा। एक हो गया रिएक्टर जिसमें कि बिजली पैदा होती है, एक हो गया शोध रिएक्टर। शोध रिएक्टर को हम क्या कहते हैं? जीरो पावर रिएक्टर। कहने का मतलब इसमें पावर जनरेट नहीं होता है, ये सिर्फ अनुसंधान के लिए होता है या प्रयोग के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रयोग होता है, यानी कि इसका कॉमर्शियल यूज नहीं होता है। यहाँ से बिजली उत्पन्न करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रयोग के लिए होता है। ठीक है, तो इसे केवल प्रयोग रिएक्टर कहते हैं, इसलिए इसे जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो रिएक्टर है वो जीरो पावर रिएक्टर है और ये सभी कहाँ है? टॉम्बे में। ध्यान रहेगा बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसरो के प्रधान नियंत्रण सुविधा केंद्र कहाँ पे है? जो इसरो है उसका सेंट्रल जो आप कह सकते हैं नियंत्रण करने वाला केंद्र है वो कहाँ पे है? वो हसन में। हसन एक बेंगलुरु के पास ही जगह है। ठीक है, बेंगलुरु के पास ही जगह है, हसन में इसका प्रधान नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? जिसके हाथ में नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है, जो आपको नियंत्रित करता है, वो हंसते रहता है कि आप कुछ भी कर लो, नियंत्रण तो मेरा है। ठीक है, यानी कि वो खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रधान नियंत्रण केंद्र है। तो इस तरह से याद रखेंगे, हसन जो कि कर्नाटक यानी कि बेंगलोर के पास है, वहाँ पे प्रधान नियंत्रण केंद्र है इसरो का। अगला क्वेश्चन है, इसरो का जड़त्वीय प्रणाली यूनिट कहाँ पे है? देखिए, इसरो एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके तमाम सेंटर होंगे। जैसे जड़त्व से संबंधित जो चीज़ें होती है, ऑब्जर्वेट कहाँ करना है। ठीक है, तो ये तिरुवनंतपुरम में। जड़त्वीय यानी कि इनर्शियल की बात कर रहे हैं। होता है ना कि एक आपने सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा, जो इनर्शियल लॉ होता है। ठीक है, जो न्यूटन का फर्स्ट जो लॉ है वो इनर्शिया का नियम पे है। तो जो वही इनर्शिया की बात कर रहा है कि उस प्रणाली के बारे में शोध संस्थान या जो भी आप कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन करना, वो कहाँ पे है? इसरो की जड़त्वीय प्रणाली यूनिट कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। याद कैसे करेंगे देखिएगा, जड़ से याद रखेंगे। जड़ जो रहता है वो एकदम से अंत तक जाता है। कोई भी पौधे का जो जड़ होता है, सपोज ये पौधा है, उसका जड़ होता है वो एकदम से अंत तक जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि जड़त्वीय प्रणाली यूनिट का जो आप कह सकते हैं केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि 1970 में स्थापित की गई थी, वो कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में। ये एक्चुअली है क्या? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये जो भारत के मिसाइल वगैरह हैं वो सब बनाते हैं। जैसे जो डीआरडीओ है वो भी आपके हैदराबाद में ही है। तो वहीं पूछा जा रहा है कि एक और संस्था है भारत के जो कि आपके जितने भी ये अस्त्र शस्त्र बनता है देश के लिए, वो यहाँ पे भी बनता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में। हैदराबाद याद हो जाएगा कैसे? अस्त्र शस्त्र ज़्यादातर आपके हैदराबाद, डीआरडीओ वगैरह ये सब हो गया तो हैदराबाद में ही बनता है। तो इस तरह से भी याद रखेंगे कि हैदराबाद में ये डायनेमिक्स लिमिटेड है। या डायन से याद रखेंगे कि हैदराबाद एक प्रकार की डायन ही थी जो कि इंडिया के साथ मिलना नहीं चाह रही थी। इस तरह से भी याद रखेंगे कि इस तरह से, ठीक है, कि परेशान कर रखी थी इंडिया को कि हम इंडिया में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पे? तो ये भी आपके हैदराबाद में है। मिश्र मतलब कि मिश्रण यानी कि मिलाना, और हैदराबाद को ज़बरदस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था। तो इस तरह से याद रखेंगे, मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पे है? हैदराबाद में। देखिए, ये चीज़ें आपको ऐसे भी याद हो सकती है या अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब दूसरे कोई इस तरीके से ट्रिक बनाते हैं ना, तो हमारे दिमाग पे ज़्यादा देर तक इम्प्रिंट हो जाती है। ठीक है,
तो अपने तरीके से भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सा है? देखिएगा, एक होता है कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली, एक होता है ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाली, और एक होता है हवा से हवा में मार करने वाली। तो वही पूछ रहा है, इसमें हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल, तो ये है आकाश। नाम से ही पता चला आकाश हवा में ही होता है ना, तो हवा से हवा। अब ये जो त्रिशूल है वो आपके ज़मीन से हवा में मार करती है, या आपके ज़मीन से ज़मीन पे भी मार करती है, ठीक है। पिनाका, पिनाका भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं धनुष ही है। जो पिनाका धनुष है वो किनका है? भगवान शंकर का, ठीक है। जो भगवान शंकर का एक धनुष है उस हिंदू मैथोलॉजी में, वो पिनाका है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे त्रिशूल के बारे में कि हवा से ज़मीन से हवा में मार करती है या ज़मीन से ज़मीन पे मार करती है, ठीक है। पिनाका लैंड टू लैंड मार करती है। अब देखिए, धनुष आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध या कोई भी युद्ध होता होगा तो लोग धनुष लेके एक दूसरे पे वार करते थे, ठीक है। तो दोनों तो ज़मीन पे ही होते थे ना, तो इस तरह से याद रखेंगे कि पिनाका जो एक प्रकार का धनुष है भगवान श्री शंकर का, उनके धनुष के नाम पे ही इस मिसाइल का नाम पिनाका रखा गया है। तो पिनाका लैंड से लैंड पे वार करती है, और धनुष, धनुष तो ऑब्वियस धनुष धनुष तो हो ही गया, ठीक है। तो ये दोनों भी आपके लैंड टू लैंड वार करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज? जैसे आपने देखा जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जैसे सी प्लस, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, तो वही पूछ रहा है कि इसमें से और कौन से हाई लेवल लैंग्वेज है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो कोमल भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। पायलट भी, पायलट जो होते हैं वो आपके देखते होंगे कि एकदम से हाई लेवल में बात करते हैं। इस तरह से याद रखें कि उनका जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल का होता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वगैरह जानते हैं। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। फोकस, फोकस भी एक वर्ड इंग्लिश ही आप कर सकते हैं। तो कोई अगर कहेगा ना कि ये फोकस कर रखा है अपना केंद्र, मतलब कि अपना ध्यान फोकस कर रखा है, सॉरी, तो लगता है ना कि कोई अच्छा वर्ड है फोकस, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का बात कर रहा है। कोमल भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो कोमल लड़कियां जल्दी ज़्यादातर मतलब कि अच्छे से बात करती है, तो यानी कि उनका जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल का होता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, यानी कि जो तीनों है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे सी प्लस इसलिए नहीं लिखा, जावा इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपको पता है। जो नहीं पता है वही लिखते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज अगर एग्जामिनर करता है तो आप अच्छे तरीके से याद कर पाए, ठीक है। कंप्यूटर में कैन का मतलब क्या होता है? देखिएगा, कंप्यूटर में कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आपको कंप्यूटर एरिया नेटवर्क भी दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे लैन होता है, बैन होता है, उसी तरीके से कैन भी होता है। लैन बैन तो आपको वाइड एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये सब तो पता रहता है फुल फॉर्म, लेकिन कैन का नहीं पता रहता। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि कैंपस एरिया नेटवर्क। एरिया नेटवर्क तो आपको पता रहेगा, सी से कंप्यूटर होगा कि कैंपस होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया कैंपस को डिनोट करेगा ना, तो इस तरह से याद रखिएगा। आशा करते हैं जितने भी आज साइंस के क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।